नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल DLW वाराणसी। आज नेशनल एपिलेप्सी डे है और आज हम एपिलेप्सी से जुड़ी कुछ जानकारी आपसे साझा करेंगे। एपिलेप्सी एक बीमारी होती है जिसमें दो या दो से अधिक बार दौरे आते हैं। ये दौरे कई तरह से हो सकते हैं और दौरे किस तरह के होंगे ये डिपेंड करता है कि वो दिमाग के किस हिस्से से उत्पन्न हो रहा है। अगर मोटर एरिया से उत्पन्न होंगे तो हाथ पैर में झटके आना, मुंह टेढ़ा होना, आंखें ऊपर की तरफ हो जाना, मुंह से झाग आना, दांत बैठ जाना, जिसको सामान्यतः हम मिर्गी के रूप में जानते हैं, उस तरह होगा। अगर विजुअल एरिया या देखने वाले एरिया से ये तरंगे उत्पन्न हो रही हैं तो मरीज को थोड़ी देर देखने में परेशानी या विजन लॉस या लाइट्स, चमकीली लाइट्स थोड़ी देर के लिए दिख सकती हैं। अगर जो एरिया फ्रंटल लोब जिससे हमारा बिहेवियर या जिससे हमारा व्यवहार नियंत्रित होता है उस जगह से उत्पन्न होती है तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए मरीज को ऐसी व्यवहार में चेंजेस आए कि लगे कि जैसे मरीज का व्यवहार अचानक से बदल गया, वो एग्रेसिव हो गया या अनावश्यक बातें करने लगा या पागलपन की तरह जैसे उसका बिहेवियर हो गया, जो बाद में सामान्य हो जाता है दौरे समाप्त होने के बाद। अगर तरंगे सेंसरी एरिया से उत्पन्न होती हैं तो मरीज के किसी शरीर के किसी हिस्से में झंझनाहट, सुनपन महसूस होना थोड़ी देर के लिए, फिर सही हो जाता है। कभी कभी दौरे केवल इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि चक्कर आ रहा है मरीज को या कान में झंझनाहट की आवाज़ आ रही है। तो सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि दौरों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। अब जो दौरे होते हैं एक तरह से हमें भूतकाल की बात करें तो इसे एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा गया या ये माना गया कि ये छुआछूत की बीमारी है, इससे किसी और को भी हो सकती है। साथ में खेलना, साथ में रहना लोग अवॉइड करने लगे। तो ऐसा नहीं है कि दौरा की समस्या छुआछूत की बीमारी है या कोई सामाजिक कलंक है। जैसे तमाम बीमारियां हैं वैसे ये भी एक बीमारी है और इसका इलाज संभव हो सकता है। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति से जिसको दौरे आ रहे हैं उसकी मदद करनी चाहिए, न कि उससे छुआछूत या उससे कोई भेदभाव करना चाहिए। एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न आता है कि ऐसी स्त्रियां जिनको दौरे आते हैं क्या उनको शादी करनी चाहिए? क्या उनके बच्चे सामान्यतः हो सकते हैं जैसे सभी लोगों के बच्चे होते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि बिल्कुल उनको भी सामान्य जीवन जीने का अधिकार है, उनकी भी मैरिज होनी चाहिए। बेहतर ये होगा कि विवाह से पहले ये बात दूसरे पक्ष को बता दी जाए कि ये प्रॉब्लम है और दवाइयों से इसका इलाज हो सकता है। और आजकल ऐसी दवाइयां भी है मार्केट में मैक्सिमम जिनके साइड इफेक्ट बहुत कम है और बच्चों पे प्रभाव भी बहुत कम है। पहले जब कुछ ही दवाइयां अवेलेबल थी तो उस वक्त बच्चों में विकार होने की संभावना बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अभी स्थिति है कि बहुत ही कम बच्चों में ऐसा होता है कि दवाइयों की वजह से कोई साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि बहुत अच्छी दवाइयां भी मार्केट में अवेलेबल है। माइलस्टोन इन माय एपिलेप्सी जर्नी, ये इस साल नेशनल एपिलेप्सी डे का थीम है। तो एज ए फिजिशियन मेरे लिए माइलस्टोन यही है कि मैं कितने मरीजों को अच्छे से अच्छा इलाज कर सकूं, अच्छे से जागरूक कर सकूं, ताकि उनका एक बेहतर जीवन जी सके वो और सामान्य लोगों की तरह ही वो भी एक समाज का हिस्सा हो और उसमें अपना योगदान दे सके। तो आइए आज हम नेशनल एपिलेप्सी डे के दिन ये प्रण करें कि ऐसे व्यक्ति जिनको दौरे आते हैं उनके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे और इसे एक सामाजिक कलंक के रूप में न देख के उनकी मदद करेंगे और अच्छे से उनका इलाज कराएंगे, ताकि वो भी हमारी तरह या और लोगों की तरह एक सामान्य जीवन जी सके और समाज में अच्छा योगदान दे सके। धन्यवाद।